रहमत वाले अशरे का 5वां दिन भी गुज़र गया, यानी कि 5वां रोज़ा भी गुज़र गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभु जो आहे भलीकार कीअं आहियो तव्हां सभु? अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु रमज़ान जूं रहमतूं ऐं नेमतूं अल्लाह ताला तव्हांजे घरनि में, तव्हांजे घरनि में बरकतूं ॾे, खोड़ सारियूं, आमीन सुम आमीन। तो जी ये 5वें रोज़े की जो है ना वो सहरी की तैयारी हो रही है। उस दिन हमने बनाया था, उस दिन मतलब कि आज कल बनाया था, ये कल का वीडियो है। तो कल हमने बनाए थे जो है ना अंडे, और जो हाफ फ्राई अंडे होते हैं ना, ये मैं इस टाइप के बनाती हूँ, मतलब ऐसे ही हम खाते हैं। और जो है ना ऊपर नमक डाल दिया और कुटी हुई काली मिर्च डाल दी। तो ये देखें कितने मज़ेदार से बन गए। हमने 2 बनाए थे अंडे, और साथ में दही तो लाजमी होती है, दही के बग़ैर तो सहरी हो ही नहीं सकती। और साथ में दीजिए 2 पराठे। और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा है। आपका रमज़ान कैसे जा रहा है लाजमी मुझे बताइएगा। आप लोग सहरी में क्या खाते हैं? मैं आपसे रोज़ाना पूछती हूँ आप लोग, लेकिन मुझे कमेंट में बताते ही नहीं है कि भाई आप लोगों ने क्या खाया। और उसके बाद जो है ना सहरी के बाद हम चाय पीते हैं, मतलब साथ में वो जो है ना वो चाय भी पी लेते हैं। और ये कप्स तो भाई हमारी आयशा सिस्टर को बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं भाई नहीं दूंगी, आपको लेने पड़ेंगे अपने, ठीक है। और ये हो गया जी हमारा इफ्तारी का टाइम। और प्लीज़ आप लोग, छोटा सा मेरा मिनी व्लॉग होता है 3-4 मिनट का, उसको भी आप लोग फुल वॉच नहीं करते। प्लीज़ 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 आप लोग फुल वॉच किया करें। और जो चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और वीडियो को लाइक भी किया करें, और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे भी क्लिक करें, ताकि रोज़ाना जो रमज़ान की वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको जो है ना उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, छोटू सा वीडियो होता है ये 3-4 मिनट का, इसको लाजमी फुल वॉच करें। और जी तो देखिए मैंने बनाए थे पालक के पकोड़े, और जो है ना हरी प्याज, पालक और हरी प्याज जो है ना दोनों को ही मैंने धो के अच्छे से काट लिया था छोटा छोटा। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी टमाटर और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और आलू भी, एक आलू भी डाला था और एक टमाटर भी डाला था। मतलब ये हैं जी हरे भरे पकोड़े, हरियाली वाले पकोड़े। आपने हरियाली चिकन तो खाया होगा, और जो है ना वो हरे भरे पकोड़े भी ज़रूर खाए होंगे आपने, लेकिन मैंने इसका नाम रखा है पालक वाले पकोड़े नहीं, हरे भरे पकोड़े, क्योंकि ये पूरा कलर ही माशाल्लाह ग्रीन ग्रीन था, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा था। सारी चीज़ें जो है ना हमने इसमें डाल दी, वही बेसिक मसाले जो हम रोज़ाना डालते हैं वही डाल के थोड़ी देर के लिए आप जो है ना इसको रख दें। और क्योंकि ये पालक, प्याज, आलू सारी चीज़ें जो है ना नमक डालने के बाद पानी छोड़ते हैं, उसी पानी में देखें इतना पानी उसने छोड़ा था। मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, लेकिन मुझे अभी इस पर जो है ना पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन थोड़ा सा जो है ना बेसन में थोड़ा सा और भी ऐड कर लूँगी। तो जितने आपके बनाने हैं आपको जो है ना वो जितनी पालक होगी, और आप उस हिसाब से जो है ना वो देख लीजिएगा कि आपकी पालक या प्याज जो है, हरी प्याज, वो कैसी है। और आप लोग भी बनाते होंगे ज़रूर, मुझे पता है मेरी सारी बहनें मुझसे ज़्यादा जो है ना वो अक्लमंद हैं, वो लाजमी बनाती होंगी ये जो है ना पकोड़े। तो मैं भी हर साल जो है ना वो रमज़ान में 1-2 दफ़ा तो ये बनाती हूँ। मतलब पकोड़े अगर रोज़ाना ही बनते हैं तो आप उसको जो है ना वो चेंज करके बनाएं, कभी किस सब्ज़ी के पकोड़े, कभी किस सब्ज़ी के पकोड़े, ताकि जो है ना वो एक ही टेस्ट ना आए, अलग अलग टेस्ट आते रहें। और बस देखें जी मैंने थोड़ा सा पानी जब मैंने मिक्स किया था ना, तो आई थिंक डाला था थोड़ा सा, 1 या 2 सिर्फ टेबल स्पून, बस और कुछ नहीं मैंने इसमें डाला। बस मिक्स करके हमने जो है ना इसको पकोड़ों को फ्राई करना है। आप लोगों ने क्या बनाया था इफ्तारी में? क्या क्या बना रही हैं, कौन सी रेसिपीज़ बना रही हैं, नई नई रेसिपीज़ कौन सी ट्राई कर रही हैं, और अपनों को और हमें भी स्पेशल दुआ में याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए बन गए हमारे क्रिस्पी से, बहुत क्रिस्पी बने थे पालक के पकोड़े। और ज़रूर आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोग भी बनाते हैं तो मुझे न्यू रेसिपी भी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं भी जो है ना उसको ट्राई करूँगी। और ये है जी इफ्तारी का टाइम, वही हमारे घर पे जो नॉर्मल बनती हैं, चना चाट, फ्रूट चाट, पकोड़े। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि ये आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, वीडियो को फुल वॉच करें। अल्लाह निगहबान।